खेसारी ठाकुर का रोल खेसारी लाल जी कर देंगे, वो फिल्म अद्भुत अद्भुत होगी। कह तो दिए, उस फिल्म सारा रिकॉर्ड तोड़ जी। जो नाच देंगे जो वो डांस कर देंगे, जो वो एक्ट कर देंगे, फिर वो पवन सिंह नहीं कर नहीं, पाएंगे। एक्टिंग अलग चीज़ है, डांस अलग चीज़ है। वही ना बोले, जो डांस कर देंगे, जो एक्ट कर देंगे। तो मेरा कहना है कि खेसारी जी अपने गीत के प्रति जो सजगता रखते हैं और जो उनका नाचने का पब्लिक को सम्मोहित करने का जो ढंग है वो अद्भुत है। एक्टर भी अच्छे हो गए हैं, लोग माई बहन तक पहुंच गए, इनके सपोर्टर आपस में बंट गए, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लगा दिया। पवन सिंह का तो मैं बाप ही हूँ, उम्र नहीं उस समय से गाना लिख रहा हूँ। कलाकार की कोई जात मैं 1988 से गाने लिख रहा हूँ, 35 साल तो मैं गीत लिखते हुए हो गया। 22,000 गीत लिख चुका मैं, निर्दल विधायक बना, 3 बार का विधायक हूँ। अब इन लोगों से थोड़ा सीखना है, ये लोग पढ़े ही कितना है। अच्छा, मतलब सब साफ पढ़े हैं। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं साहिल फिर से आपको स्वागत करता हूँ भोजपुरी दर्पण। बगल में जो शख्स है वो परिचय के मोहताज नहीं, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में हो चाहे पॉलिटिकल लाइफ में हो। फिर भी मैं बता देता हूँ, हमारे आदरणीय बड़े गार्जियन स्वरूप विनय बिहारी जी हमारे साथ है, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कहीं ना कहीं लेजेंड गीतकार के तरह माने जाते हैं, लेजेंड गीतकार के रूप में देखे जाते हैं। सबसे पहले स्वागत करूँगा सर, कैसे? आपको धन्यवाद। और आपका जो बीडी भोजपुरी दर्पण है उसके माध्यम से जो भी हमें देख रहे हैं तमाम भोजपुरिया सहित हिंदी भाषा भाषी जे भी जौन भी भाषा भाषी के लोग बटे भाई बा सब केहू के माई बहन सब केहू के हम विनय बिहारी प्रणाम करतनी, नमस्कार करतनी, चंदन बंदन अभिनंदन करतनी। अच्छा सर, ऐसा कोई सा भी ऐसा गाना ना हो जो आपका मार्केट में चला हो, ऐसा कोई सा भी आपका लिखा हुआ गाना ना हो जो कि मार्केट में लोगों को झुमाया ना हो। इसलिए चाहूँगा कि कुछ भी इंटरव्यू आगे बातचीत करने से पहले चाहूँगा मेरे प्यारे दर्शकों के लिए कुछ प्यारे से आवाज़ में कुछ। अखिया में कवन जादू चोरा के तू रख ले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चोरा के तू रख ले बाड़ू, हम होश में नाही बानी, हम होश में नाही बानी, तू जहिया से तकले बाड़ू, अखिया में कवन जादू चोरा के तू रख ले बाड़ू। क्या बात है, मतलब इतने अच्छे गाना है, मतलब रूह कांप जाता है अंदर से। आज तक वो समझिए तो भोजपुरी इंडस्ट्री से यह चीज़ लुप्त हो चुका है। जैसे बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ जैसे हमारे देश से लुप्त हो रहा है, वैसे ऐसे गाने हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से लुप्त हो रहा है। और जितने भी कलाकार आ रहे हैं बस ढोड़ी और चोली को ही हमारे समाज में परोस रहे हैं, है ना। और इस उम्र में भी मतलब जब अब गाना गा रहे हैं ना, बोल रहे हैं एकदम रूह कांप जा रहा है। नहीं, देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, भोजपुरी में बहुत रस है और भोजपुरी में थोड़ा जो भी राइटर है शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग का जो एजुकेशन हुआ पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज से एमए तक की पढ़ाई है और हमेशा अपने आप को देखकर और सामने वाले श्रोता को देख करके, अब जहाँ 20,000 22,000 गाने हम लिखे हैं वहाँ 2 4 5 गाने हमारे भी सामाजिक नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं गंगा जल में नहाया हुआ हूँ, दूध का धुला हुआ हूँ। प्रारंभ के चरणों में जब मुझसे कोई गीत नहीं लेता था उस समय मुझे कुछ ऐसी भी सिंगर थी जो तवायफ थी और सिंगर भी थी, तो उन लोगों के लिए भी गाने लिखने का मुझे अवसर मिला है और उस समय उन लोगों के हिसाब से मेरी रचना हुई है। लेकिन आज का जो माहौल है, ऐसा माहौल भगवान न करे आए। और मैं तो आजकल दूसरे का लिखा हुआ गीत सुनना ही बंद कर दिया। हाँ, सुनता हूँ तो फिर हिंदी फिल्मों के गाने सुनता हूँ, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमारे जो आजकल के गीत आ रहा है ना, बार बार बोलूँगा नहीं क्योंकि बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। ने बहुत खराब गीत लिखा था लो और गायक भी जेकरा में गायकी के बढ़िया गुण बा सेहो लोग जौन बा तौन भोजपुरी भाषा के
प्रति बहुत जिम्मेदाराना काम करत नहीं है। जिम्मेदारी के साथ करे। मान ली कोनो छोट कलाकार बा, अगर वो गावता तो हो सकला ओकरा दिल में हो कि हम तनी जल्दी पॉपुलर हो जाए, लेकिन जो पॉपुलर लोग बा वो लोग के भारत मन अपन जौन भाषा बा भोजपुरी, एक बारे में तनी सोचे के चाहिए। चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के जब बात छिड़ गई है तो हम बात करेंगे। हाल में 1-2 दिन पहले हमारे लखनऊ में फिल्म फेयर अवार्ड शो था। ऐसे तो अवार्ड शो होता नहीं है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन थैंक टू डेट गाई जो उन्होंने ये अवार्ड शो करवाया। और भोजपुरी इंडस्ट्री के माने जाते सबसे विवादित 2 कलाकार, क्या बोलते हैं, खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जी। ये दोनों मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम ही विवादित इंडस्ट्री रखा गया था। इन दोनों के विवाद इतना चलता था, और उस अवार्ड शो के जरिए, उस इवेंट के जरिए दोनों आपस में ऐसे मिले जैसे 2 कुंभ के बिछड़े हुए भाई मिल गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये दोनों मिल ही नहीं सकते। कैसे, ऐसा कैसे? मैं जानता हूँ ना। तो वहाँ पे जो स्टेज पे इन दोनों मिले हैं, गले मिले हैं, तहरा जैसे भाई कहाँ, ये सब गीत गाकर संबोधित किए हैं, ये सब मतलब एक ढोंग है, ये बस कैमरा के लिए चमकदार है। देखिए, इन लोगों ने फिल्मों में काम करते करते अपने आप को पूरा फिल्मी बना लिया है। और मैं कहता हूँ कि आप दोनों, मैंने हमारे लिए दोनों बच्चे हैं, मैं अभिभावक जैसा हूँ। मुझे खेसारी जी भी बहुत सम्मान करते हैं। पवन सिंह का तो मैं बाप ही हूँ, मान लीजिए। हाँ, पवन सिंह के प्रति मैं बहुत समर्पित रहा हूँ, और पवन सिंह के जीवन में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा है। कलाकार अच्छे हैं, गायक भी अच्छे हैं, एक्टर भी अच्छे हो गए हैं, है ना, काम करते करते का अनुभव हो जाता है। लेकिन ये दोनों लोग मतलब अगर इंडस्ट्री के बारे में बढ़िया से सोचें, जैसे मैं जितना प्रभावित निरहू भाई से हूँ, दिनेश लाल जी से हूँ, मनोज तिवारी जी से हूँ, रवि भाई से हूँ, मैं उतना प्रभावित इन दोनों से भी होना चाहता हूँ। मेरी तमन्ना रहती है कि ये दोनों एक साथ मिल के काम करें। दोनों की गायकी का अंदाज अलग अलग है। अब पवन सिंह की गायकी की बराबरी तो नो डाउट कोई नहीं कर सकता, सवाल है, बेकार है बोलना उसमें। और खेसारी जी भी जानते हैं। लेकिन खेसारी जी जो नाच देंगे, जो वो डांस कर देंगे, जो वो एक्ट कर देंगे, फिर वो पवन सिंह नहीं कर नहीं, पाएंगे। एक्टिंग अलग चीज़ है, डांस अलग चीज़ है। वही ना बोले, जो डांस कर देंगे, जो एक्ट कर देंगे। तो मेरा कहना है कि खेसारी जी अपने गीत के प्रति जो सजगता रखते हैं, और जो उनका नाचने का, पब्लिक को सम्मोहित करने का जो ढंग है, वो अद्भुत है। लेकिन ये दोनों जो आपस में लड़ते लड़ते एक हुए, वो आप कैसे कर सकते कि दोनों एक हो ही नहीं सकते? नहीं, मैं नहीं मानता। इसलिए कि एक देखिए, सेम प्रोफेशन है, दोनों हीरो हैं, तो दोनों हीरो दोनों गायक हैं, तो मन में तो भाव रहेगा कि हमारा गाना अच्छा हो, हमारा गीत पवन जी के गीत से ऊपर हो। फिल्म भी है, तो ऐसी कोई फिल्म इधर नहीं आई जो बहुत मेहंदी लगा के रखना। एक फिल्म आई थी, उसके बाद से तो मुझे कोई ऐसी फिल्म लगी नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी अपनी सोच है कि इन दोनों ने अपने अपने बीच आपस में इतनी दूरियां बढ़ा ली हैं कि अगर ये मिले भी तो किसी को विश्वास नहीं होगा। अच्छा, स्टेज पर तो ये मिलते हैं, चलिए वहाँ पे सवाल खड़ा हो सकता है कि झगड़ा थोड़े करेंगे। नहीं, दर्शकों के दिखाने के लिए मिल सकते हैं। फिर रूम में, एक होटल का रूम का फोटो वायरल हो रहा है, एक दूसरे को से ऐसे मिल रहे हैं, एक दूसरे को किस कर रहे हैं, फिर वो देखकर सवाल कैसे कोई खड़ा कर सकता है? सुनिए, ये सब फिल्मी बातें हैं। ये क्या किस करेंगे लोग? मतलब ये सब पब्लिक को मतलब सी बना रहा है। बस 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 एक लाइन में समझ ले। उसमें हम थोड़े डरते हैं दोनों से। ये दोनों लोग जो हैं, है ना, इस तरह के बनावटी प्यार न करें, और करना है तो रियल प्यार करें, ताकि जो बातें अभी तक फिजाओं में घूम रही हैं, इन लोगों के बारे में अलग अलग जो धारणाएं लोगों के दिमाग में हैं, उन धारणाओं पे विराम लगे। जैसा कि आप बोले, दोनों एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए, दोनों एक ही लाइन से जुड़े हुए, तो कंपटीशन की भावना रहेगी। जाहिर सी बात है, कोई भी एक प्रोफेशन से रहेगा तो कंपटीशन की भावना तो रहेगी। लेकिन उस कंपटीशन को, भावना को एज अ प्रोफेशन रखें ना, निजी जीवन में मारपीट करना, उसको बुलाकर गाली गलौज करना, उसको गाली गलौज करना, ये हम तोरा के देख लेम, तू हमारा के ये कर लिया, ये कर दे, ये सब कहाँ तक शोभा देता है? मैं यही तो बात बोल रहा हूँ
कि जिस दूध में नींबू गार दिया जाए उसको तो फटना है। ये लोग माई बहन तक पहुंच गए, इनके सपोर्टर आपस में बंट गए, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा लगा दिए, जबकि कलाकारी में ये सब नहीं चलता है। कलाकार का तो मैं जहाँ तक जानता हूँ और आप आदर्श हैं, मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा कोई जानता होगा हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। इन लोगों की जितनी उम्र नहीं उस समय से गाना लिख रहा हूँ कि मैं। कलाकार की कोई जात मैं 1988 से गाने लिख रहा हूँ, 35 साल तो मैं गीत लिखते हुए हो गया। 22,000 गीत लिख चुका मैं, निर्दल विधायक बना, 3 बार का विधायक हूँ। अब इन लोगों से थोड़ा सीखना है, ये लोग पढ़े ही कितना है। अच्छा, मतलब इस साफ अनपढ़े हैं। अब क्या ये लोग की पढ़ाई कितनी अब हमसे थोड़े छुपी है ना। पैसा हो जाना अलग बात है, शोहरत हो जाना अलग बात है, कला विज्ञान ये सब मिलना अलग बात है। मेरा फिर भी इन दोनों पे आशीर्वाद है। कुछ भी हो, खेसारी लाल, पवन सिंह इंडस्ट्री चला रहे हैं, गाने इनके बज रहे हैं, फैंस इनके मस्त हो रहे हैं, और इनके फैंस की संख्या इतनी है कि इनको किसी और आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आशीर्वाद तो बहुत दे रहे हैं आप, पवन सिंह जी को ढेर ढेर कर बेटा का, भतीजा का आशीर्वाद दे रहे हैं, उधर खेसारी लाल यादव जी को भाई का आशीर्वाद दे रहे हैं, छोटे भाई का आशीर्वाद दे रहे हैं। सिर्फ आशीर्वाद ही देते हैं या इन दोनों से कुछ उम्मीद भी करते हैं आप? बहुत उम्मीद है इन लोगों से। क्या? मुझे लगता है कि इतने अच्छे गायक हैं तो इन लोगों का हमारा गीत भी गाना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें जो इन लोगों से उम्मीद है, और मैं इन लोगों को एकदम दिल में बसा कर रखूँगा, है ना, बस खेसारी लाल भिखारी ठाकुर जी पे अपने पैसा से फिल्म बना दे, और पवन सिंह वीर कुंवर सिंह पे अपने पैसा से फिल्म बना दे। ये दोनों भोजपुरी के ऐसे लाल हैं जिनका जब तक धरती रहेगी ये भोजपुरिया लोग सम्मान करता रहेगा। बाबू वीर कुंवर सिंह मर्दाना, अगर ये फिल्म पवन सिंह अपने पैसे से, पवन सिंह के पास आज उतना पैसा है और उस तरह का उनका कैरियर है, और मुझे भरोसा है कि बाबू वीर कुंवर सिंह के रोल में जो पवन सिंह काम कर देंगे, वो कोई नहीं करेंगे ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भोजपुरी जब तक जिंदा रहेगी पवन सिंह जिंदा रहेंगे। और उसी तरह से हमारे जो भिखारी बाबा, छपरा सिवान गोपालगंज, तो खेसारी कहवा कहूँ, छपरे के हैं वो जंग न हुआ, वही माटी के न हुआ, गंगा यही पर न हुआ है। तो तने भिखारी ठाकुर पर, अगर वो भिखारी ठाकुर के जीवनी पर फिल्म बना देतन अपना पैसवा से, 2 फ्लैटवा बेचियो देतन, तो का हो जाइत है। कौन बड़का घर के हुआ, गरीबी में से निकलल बड़ा, आज करोड़ों करोड़ रुपया बा, तो फिल्मे से न कमैले बड़ो, गाने बजाने से न कमैले बड़ो। तो एगो फिल्म फलापे सही, आ फलाप का है हमको मालूम है, नहीं मालूम नहीं, हम लोग दिन भिखारी ठाकुर का रोल खेसारी लाल जी कर देंगे, वो फिल्म अद्भुत अद्भुत होगी, कह तो दिए। उस फिल्म सारा रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन अभी लोग को बतिया समझ में आवा तब ना। इन लोगों को तो बस पैसा पैसा, हाय रे पैसा, पैसा कैसा है, कुछ नहीं साथे जाई, है ना, बस मरला के बाद के मलाई खाई है। हमले निहोरा बा, हम ये लोग से निहोरा करते रहुआ माध्यम से कि हमारे दिल में एक अरमान है, बहुत दिल में वो सपना बा कि भिखारी ठाकुर जी पर फिल्म बने के चाहिए, महेंद्र मिश्र जी पर फिल्म बने के चाहिए, बाबू वीर कुंवर सिंह जी पर फिल्म बने के चाहिए। चलिए, ऐसे तो वो लोग बड़े लोग हैं, वहाँ तक मेरी पहुँच ना है। अगर मैं किसी बहाने किसी दिन अगर उनसे इंटरव्यू लेने का मौका मिला तो मैं ये बात जो आपने बोला ये उनके सामने ज़रूर रखूँगा। ये अपना पैसा ना लगे हैं सा, ये मक्खड़ हुआ सा, अपना पैसा लगाना बात की बात है, लेकिन उस चीज़ पे हमारे जो भोजपुरी के धरोहर है, काहे न हम कहते दिनेश भाई जब अपन पैसा लगा के अपन कंपनी अपन फिल्म 5 गो 10 गो बना सकल, तो भाई दिनेश भाई से कम पैसा तो खेसारी भाई लगा नहीं खे है। आज के डेट में पवन सिंह लगा नहीं खे, दिनेश भाई से बढ़िया पैसा पवन सिंह खेसारी भाई लगवा, है ना। तो हमारा तो आग्रह होगा, हमारी एक श्रद्धा है कि तुम उस लायक हो, हम दिल से आशीर्वाद देंगे एकदम। हनुमान जी पर प्रसादी चढ़ा कर प्रसाद खिलाने आएंगे कि जिस दिन मनोज तिवारी महेंद्र मिश्र बन जाए, पवन सिंह
बाबू वीर कुंवर सिंह बन जाए और खेसारी जी भिखारी ठाकुर बन जाए, 3 गो फिल्म बन जाए। अब ये तीनों आदमी के जिम्मे बहुत दिन तक मनोज तिवारी जी महेंद्र मिश्र पर स्क्रिप्ट पे काम किए, लेकिन फिल्म बनाए नहीं। आज मनोज तिवारी जी के पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हमको निहोरा है उनसे भी कि आपने महेंद्र मिश्र पे फिल्म बनाने के लिए हमसे स्क्रिप्टिंग कराया था, हमको बोले थे, हम उस पर कुछ काम भी किए थे, लेकिन बाद में अपनी व्यस्तता या राजनीति या जो भी हो, इसी राजनीति में रहते हुए रवि भाई काम कर ही लेते हैं, मनोज भाई भी एकाध का प्रोग्राम कर ही लेते हैं, ऐसा थोड़े कि नहीं करते हैं। तो मैं कहूँगा कि मेरी श्रद्धा है, अब तमाम भोजपुरिया दर्शक श्रोता समूह के माध्यम से हम बोला तनी वो लोग के बात कि बहुत जगह बा कि बाबू वीर कुंवर सिंह पर फिल्म बने, शहीद महेंद्र मिश्र जी के नाम पर फिल्म बने, भिखारी ठाकुर जी के नाम पर फिल्म बने, ये सब लोग के नाम पर फिल्म बने। ये लोग फिल्म बनावे, भविष्य में पद्म श्री पावे, पद्म विभूषण पावे, आगे सांसद बने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भगवान करे सब लोग होके। लेकिन भोजपुरी माटी के कर्जा तबे चूकी जब ये लोग कुछ आपन पैसा खर्चे मखड़ई नहीं करे के, काहे के कुछ साथे ना जाई, है ना। कुंवर सिंह पर ऊ बना लेस, महेंद्र मिश्र पर मनोज जी बना लेस, आ भिखारी ठाकुर पर हमारे खेसारी भाई बना लेस फिल्म कि ये 3 गो हमनी के अमर कथा बा, है ना, अमर कहानी बा, अमर लोग बा, आ भोजपुरी के अमरत्व प्रदान हुई। ये सब के साथे हम जरूर चाहब कि शायद रउआ ई चैनल के माध्यम से, BD दर्पण के माध्यम से हमार बात वो लगे पहुँचे, आ वो लोग के भगवान सद्बुद्धि दे, जगह लखनऊ मिलन हो गए वहाँ फिल्मों बन जाए तो बहुत। मतलब ये हमारे साथ थे बीना बिहारी जी, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है इनकी, तो इनकी तारीफ़ कर सकूँ इतनी मेरी हैसियत नहीं है। फिर भी जाते जाते यही कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो इतना टाइम निकाल लेकर, इतना समय निकाल कर हम जैसे छोटे मीडिया वालों को अपने दिया, ये जो बेवक्ता से बात रखे। और जैसा इन्होंने कहा कि ये रियल लाइफ में जो मिलाव हुआ है, भरत मिलाव रियल लाइफ तक न रहे, रियल लाइफ में भी है। मैं भी यही चाहूँगा, भोजपुरी के सारे दर्शक भी यही चाहेंगे कि जो ये मिलाव हुए हैं वो रियल लाइफ तक ना, रियल लाइफ तक ही। अगर रियल लाइफ में हुआ है तो अच्छे से मिलाव रियल लाइफ में भी करे, ताकि भोजपुरी को कहीं ना कहीं आगे लेकर और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। फिर बात करने के लिए तो बहुत सारे सवाल भी है मन में, बहुत सारे विचार भी है, लेकिन फिर अगले वीडियो में बात करेंगे, अगले वीडियो में मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।